नमस्कार एंड वेलकम टू भारत एफएस। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि पीएम मोदी 2 दिन के लिए रशिया के विजिट में गए हैं और ये जो विजिट है ये 2019 के बाद में ऐसा पहला विजिट है जो कि लगभग 5 साल के बाद में पीएम मोदी का रशिया विजिट देखा जा रहा है। क्योंकि इसके पहले आपने देखा होगा कि दोनों लीडर जो है आपस में तो मिल चुके हैं 2022 के टाइम में एससीओ के समिट में, लेकिन ये एक बायलैटरल विजिट है जिसमें पुतिन 1 साल के लिए इंडिया आते हैं और पीएम मोदी या यहाँ के जो पीएम होंगे वो अगले साल रशिया जाते हैं। लेकिन ये चीजें ब्रेक होती है कोविड-19 के टाइम में, 2019 के टाइम में, उसके बाद में 2022 के टाइम में आपको पता होना चाहिए कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होता है और इसके बाद से ये जो विजिट है कहीं न कहीं थम सी गई थी। लेकिन अब ये दिखाई दे रहा है कि अब यहाँ पर पीएम मोदी फिर से इस मीटिंग वाली सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर जब कल के दिन जब लैंडिंग किए मॉस्को में तो रशिया की तरफ से वहां के जो डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम डेनिस मांतुरोव है ये रिसीव करने पहुंचे। और उसके बाद में पीएम मोदी ने अपने साइट से ये ट्वीट किया और कुछ इमेजेस शेयर की गई कि रशिया में लैंड करने के वक्त इनका किस तरीके से एक वार्म वेलकम किया गया। इसके बाद पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं और मिलने के बाद आपस में डिस्कशंस भी होती है। लेकिन आपको बता दें कि इसके पहले रशिया का जो टॉलेस्ट टावर है ओस्टेनकिनो टावर, यहाँ पर इंडिया और रशिया का जो फ्लैग है वो बेसिकली यहाँ पर शो किया गया एज ए ट्रिब्यूट टू पीएम मोदीज विजिट के लिए। और जब यहाँ पर पीएम मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिलते हैं दोनों के बीच में डिस्कशन होती है और कुछ बातें इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पर पीएम मोदी को साफ साफ ये कहा जा रहा है कि पुतिन यहाँ कहते हैं कि आप जो है अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड है। आप यहाँ पर देख सकते पुतिन होस्ट पीएम मोदी मॉस्को से यू डेडिकेटेड योर लाइफ टू पीपल। इसके बाद इनकी तरफ से जो जवाब निकल के आता है पीएम मोदी की तरफ से कहा यह जाता है कि मेरा सिंपल एक ही गोल है, वो गोल है माई कंट्री पीपल ऑफ इंडिया। और इसके रिगार्डिंग एक छोटी सी क्लिप जो है वो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन दोनों की मीटिंग के दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ने अपनी तरफ से जो बात रखी मीटिंग के दौरान कि आज के टाइम में ना जो 40 के अराउंड ऐसे 35 से 40 ऐसे इंडियंस हैं जो आज के टाइम में रशिया में फंसे हुए हैं और उन्हें यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि 20 से 25 के बीच में जो नंबर्स है इंडियंस की उन्हें जबरदस्ती फोर्सफुली रशिया के आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया है और अब वो वहां फंस चुके हैं। और इसको लेकर एक लंबे टाइम से इंडियन गवर्नमेंट से गुहार की जा रही है कि उसे किसी भी तरीके से बाहर वहां से निकाला जाए। और इसके पहले भी आपने देखा होगा कि डॉक्टर एस जयशंकर जब रशिया के विजिट में जाते हैं उस वक्त भी यहाँ पर इस चीज को लेकर बात की गई थी और उस वक्त भी जो 10 इंडियंस थे वो रशिया से इंडिया आए थे। लेकिन फिलहाल अभी आपको बता दें कि अभी भी फिलहाल 35 के राउंड इंडियंस आज भी फंसे हुए। इसको लेकर यहाँ पर पीएम मोदी ने रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन इनसे बात की है और पुतिन ने यहाँ पर यह भी कहा है कि यस आपकी इस रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट करते हैं और हम लोग बहुत जल्द रशिया की जो मिलिट्री है उनमें जो इंडियन शामिल है उसे बहुत जल्द ही हम लोग रिलीज कर देंगे। और जब डिनर की बात आई तो डिनर के दौरान यहाँ पर पीएम मोदी ने पुतिन से यूक्रेन वॉर को लेकर यहाँ पर रिक्वेस्ट कर दिया। रिक्वेस्ट क्या थी यहाँ पर? रिक्वेस्ट ये कहा गया कि ये जो एरा है ना, आज का जो टाइम है ना, ये रियली ये वॉर का टाइम नहीं है क्योंकि रशिया यूक्रेन का जो वॉर है ये लगभग 2.5 साल होने वाले हैं और इस 2.5 साल में कोई भी कॉन्क्रीट सॉल्यूशंस निकल नहीं पाया है। और इसको लेकर कहा गया है कि जो सॉल्यूशंस है वो बैटल फील्ड में निकलने वाला नहीं है, नो सॉल्यूशन ऑन बैटल फील्ड। क्योंकि यूक्रेन का ये मानना है कि रशिया ने इस लास्ट 2.5 साल में लगभग लुहान दोनेत्स्क जो रीजन है ये तो पहले से था रशिया के पास में, लेकिन जो नीचे का जो रीजन है ज़ेपोरिजिया हो गया, खेर्सन हो गया, ये कुछ तमाम जैसे रीजन है जहां पर रशिया ने यूक्रेन की टेरिटरीज को इन्वेड किया है। और जब ये मीटिंग हो रही थी ना, जब पीएम मोदी और पुतिन जब मिल रहे थे उसी वक्त यहाँ पर यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर इनकी तरफ से एक अर्ज किया गया इंडिया के लिए। इंडिया को ये बोला गया कि आप पुतिन से मिल ही रहे हैं तो आप एक काम ये कर देना कि रशिया से ये कह देना कि आप यूएन चार्टर को का रेस्पेक्ट करें। ऐसा इसलिए कहा गया कि आज के टाइम में ना रशिया जिस तरीके से यूक्रेन में कुछ रीजन्स को इन्वेड कर रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पे ये कहा गया कि आप यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और यूक्रेन की सॉवरेनिटी इसका कम से कम रेस्पेक्ट करें। और इससे ये चीज साफ साफ मालूम चल रही है कि यूएस की जो तेज निगाहें है ना वो कहीं न कहीं मोदी और पुतिन के मीटिंग के ऊपर में है। और इसको लेकर ना रशिया ने अपनी साइड से ये भी कहा है कि आज के टाइम में जो वेस्ट है ना वो पीएम मोदी इसके जो मॉस्को विजिट है वो क्लोजली वॉच कर रहा है और इसको लेकर काफी ज्यादा जेलस है क्योंकि रशिया के लिए भी ये जो विजिट है पीएम मोदी का ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तो लास्ट डेज है इस दौरे का। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें यूक्रेन की तो जब ये मीटिंग चल रही थी इस मीटिंग के दौरान यहाँ पर एक अपडेट और निकल के आता है। अपडेट ये था कि जो यूक्रेन का जो कैपिटल कीव है
यहाँ पर रिसेंटली रशियन आर्मी की तरफ से अटैक किया गया और इस अटैक में जो टारगेट किया गया वो चिल्ड्रेंस हॉस्पिटल को टारगेट किया गया, जिनमें कहा जा रहा है कि ऐसे 41 जो जाने हैं वो गई हैं और ये जो टारगेट किया गया चिल्ड्रेन के हॉस्पिटल में किया गया। इसकी रिगार्डिंग ना बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म रशिया को कहीं ना कहीं मिल रहा है और इसको लेकर जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने यहाँ पर ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट शो करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी के विजिट को नॉन जस्टिफाई किया है कि आप उस इंसान से मिल रहे हैं, उस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं जिस देश का जो प्रेसिडेंट है वो उस दिन आपसे मीटिंग के दौरान हमारे देश कि कैपिटल में एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अटैक करता है। यार इसको लेकर चाइना क्या मानना है? देखिए चाइना ना यहाँ पे फिलहाल अभी सॉफ्ट है। क्यों सॉफ्ट है? आप ये इस आर्टिकल का टाइटल पढ़िए, मोदी जो स्टार्ट रशिया विजिट, वेस्ट अटेम्प्ट टू सो डिस्कॉर्ड अमंग चाइना इंडिया रशिया, ये तीनों को एक साथ में दिखा रहा है। अंडर स्कोर्स इट्स ग्रोइंग डिसअप्रूवल एक्सपर्ट। यहाँ पर चाइना का जो ग्लोबल टाइम्स सरकारी जो अखबार है, इन्होंने यहाँ पर वेस्ट को टारगेट करते हुए कहा कि जो वेस्ट का जो अटेम्प्ट है, जिस तरीके से चाइना इंडिया रशिया, ऐसे चाइनीज एक्सपर्ट ये कह रहे हैं, ये तीनों को ट्रायो मान के चल रहे हैं, इसके बीच में फूट डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रियलिटी कुछ और है। रशिया से हमारी दोस्ती अच्छी है, चाइना से हमारी जो फ्रेंडशिप है बिल्कुल अच्छी नहीं है, एक एनिमी कंट्री है। और कहीं ना पीएम मोदी का रशिया जो विजिट है और यहाँ पर इस जो वार्म वेलकम किया गया, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट दिया जा रहा है चाइना को कि यस ओनली आप रशिया की सिंगल पार्टनर नहीं हो कि आप वेस्ट से फाइट कर रहे हो। हमारे लिए इंडिया भी इतनी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि यहाँ पर सेम चीज़ें इंडिया की तरफ से जब पीएम मोदी विजिट करते हैं, उनके स्वागत में यहाँ पर एक वार्म जो वेलकम किया गया, ये चीज़ें कहीं ना कहीं 2022-23 के टाइम में जब चाइना के शी जिनपिंग प्रेसिडेंट वो जब विजिट में गए थे तो सेम सिचुएशन यहाँ पर थी। तो एक तरफ से सिग्नल देने की कोशिश की जा रही है कि रशिया का जो पार्टनर है ओनली चाइना नहीं है, रशिया का पार्टनर इंडिया भी। हाँ, कभी कभी ऐसी बातें निकल के आती है रशिया की तरफ से कि चाइना को लेकर की जो ताइवान है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, तिब्बत जो है वो चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। तो हम लोग भी ये उम्मीद कर सकते हैं कि कभी कभी प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से ये स्टेटमेंट निकल के आ जाए कि जो अक्साई चीन है ना वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। इतना कह दे बस। खैर आपको बता दें कि इंडिया और रशिया के बीच में जो आज के टाइम में ना जो ट्रेड होता है वो $65 बिलियन तक पहुंच चुका है। ये अलग बात है कि रशिया इसमें सरप्लस में है, हमारे साथ ट्रेड डेफिसिट वाली कंडीशंस हैं। लेकिन ना इस विजिट के दौरान यहाँ पर मेन फोकस जो किया जाने वाला है वो इंडिया चाइना बॉर्डर इश्यूज को लेकर भी कहा जा रहा है, इसमें बातचीत होगी। और रिसेंटली जो कजाकिस्तान समिट हुआ था उस समिट को लेकर भी यहाँ पर डिस्कस होने वाली है। यहाँ तक कि SU-30 MKI जो फाइटर जेट है इसको लेकर भी आर्म्स डील की जा सकती है। इवन की यूएस इंडिया रिलेशंस, इवन की इंडियन कम्युनिटी से मीटिंग्स, ये तमाम जो चीजें हैं इंडिया और रशिया के बीच में इस 2 दिन के विजिट में यहाँ पर डिस्कस करनी है। और ये नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि जो क्रेमलिन है मीन्स जो रशिया है वो ये कह रहा है कि हमारा जो एजेंडा है ये काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है, मतलब जितनी टॉपिक्स यहाँ पर भी हम बात किए इससे भी ज्यादा बियॉन्ड यहाँ पर जो एजेंडा है इसको लेकर बात की जानी है। फिलहाल तो अभी आज ये लास्ट विजिट है, लास्ट मीटिंग है, तो इस आज के बाद ये मालूम चल जाए कि कौन कौन से मुद्दे पर इंडिया और रशिया के बीच में डिस्कशंस हुई है। लेकिन आपको बता दें ये भी कि पुतिन और मोदी के बीच में कुछ बातें इनफॉर्मल तरीके से भी हुई है, तो वो चीजें तो बाहर आना मुश्किल है, लेकिन जो फॉर्मल तरीके से की गई है वो चीजें बाहर आ सकती है। तो ये जो पूरा डिस्कशन था वो कल के लिए था, 8 तारीख को जो चीजें सामने घटित हुआ। लेकिन जो आज के दिन में पीएम मोदी का वहां पर एक स्पीच के दौरान उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा कि T20 विक्ट्री का जो सेलिब्रेशन है उन्होंने वहां पर रशिया में जाकर उन्होंने सेलिब्रेट किया और किस तरीके से 1.4 बिलियन जो सिटीजन्स हैं वो एक बदलाव चाहते हैं, वो भारत का बदलाव चाहते हैं और ये भी मानते हैं कि भारत आज के टाइम में ना बदल रहा है। खैर इस अपडेट को लेकर आपका क्या मानना है कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर प्रोजेक्ट परी एक एक्रोनिम्स है जिसका फुल फॉर्म पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया है, ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है। आपको बताना ये कि जो परी है ये किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।